हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेडिको खैतान ये जो कंपनी है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको इस कंपनी के स्टॉक को लेकर क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या उसको होल्ड करना चाहिए। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ रेडिको खैतान के अंदर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, रेडिको खैतान जो कंपनी है वो लिकर सेगमेंट में कामकाज करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेडिको खैतान लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लिकर मैन्युफैक्चरर। द कंपनी ओन्स 3 मिलियनर ब्रांड नेमली 8 PM व्हिस्की। तो 8 PM व्हिस्की जो आता है, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा। तो वो जो व्हिस्की आता है वो यही कंपनी बनाती है। कंटेसा, राम एंड ओल्ड एडमिरल ब्रांडी ये भी बनाती है। एंड द प्रोडक्ट रेंज ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका, ऑल्सो मैन्युफैक्चरर जिन एंड मार्केट अंडर द ब्रांड नेम इज मैजिक मोमेंट। जो एक बहुत ही पॉपुलर एक वोडका है मैजिक मोमेंट, यो भी यही कंपनी बनाती है। तो ये था कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कंपनी कामकाज क्या करती है। और कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो कंपनी एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। 4,540 करोड़ का मार्केट कैप है रेडिको खैतान का। मैं सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूं, ये कंपनी जिस सेक्टर में कामकाज करती है वो सेक्टर मेनली लिकर सेक्टर है। तो यहाँ पर इनके ऊपर जो चार्जेस वगैरह और जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगते हैं तो उनके वजह से इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा अपने जहन में रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग स्टॉक के ऊपर नज़र करें तो स्टॉक का जो पी अभी आपको देखने को मिलेगा वो 20 के पी मल्टीपल पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बुक वैल्यू की बात करें 113 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड अच्छा नहीं देती है, डिविडेंड यील्ड इसका है 0.59% का डिविडेंड। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटरों के पास है लगभग 40% के आसपास की यहाँ पर हिस्सेदारी। और जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है वो है 4.55%। तो यहाँ पर प्रोमोटर का जो स्टेक है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरवी रखा है उन्होंने, जो हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखें यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टरों के पास लगभग 20% के आसपास की हिस्सेदारी है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया के अंदर उनके पास 0.1% की हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास कोई भी यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 11.03% की हिस्सेदारी रेडिको खैतान के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और जो कंपनी का लाइबिलिटीज़ है वो भी एक बार आप देख लीजिए, 2,482 करोड़ का कंपनी का लाइबिलिटीज़ है। यह है कंपनी का लाइबिलिटीज़ 2,482 करोड़। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कह दीजिए या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास भी 0.2% की हिस्सेदारी रेडिको खैतान के अंदर है। जो हम लोगों को BSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाए वहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके नाम पर 0.2% की हिस्सेदारी रेडिको खैतान स्टॉक के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग स्टॉक के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 12 जून 2020 जो लास्ट ट्रेडेड सेशन हुआ था उसके ऊपर बेस करके 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो एक महीने के चार्ट के ऊपर आपको स्टॉक 9% तेज दिखेगा। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप जाए तो 13% की तेजी आपको रेडिको खैतान में 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। उसी तरफ अगर आप 1 ईयर के चार्ट के ऊपर जाए तो आपको 23% की तेजी रेडिको खैतान के अंदर 1 ईयर के चार्ट के ऊपर दिखेगा। ये डाटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप 5 ईयर्स के चार्ट के ऊपर जाए तो रेडिको खैतान आपको यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है 314% का रिटर्न आपको रेडिको खैतान 314% का रिटर्न आपको रेडिको खैतान दे रहा है 5 साल के अंदर अंदर। आप निफ्टी सेंसेक्स का रिटर्न देख लीजिए और कोई भी एक अच्छा किसी भी एक कंपनी का रिटर्न उठाकर देख लीजिए, आपको मतलब
आपको रेडिको खैतान का रिटर्न इस ऐसे देखकर आपको अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पर 314% का रिटर्न रेडिको खैतान आपको 5 साल के चार्ट के ऊपर दे रहा है। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम चार्ट के ऊपर यानी कि 2003 से लेकर 2020 17 सालों के अंदर स्टॉक ने आपको क्या रिटर्न जनरेट करके दी है, वो है 4270% का रिटर्न। 4270% का रिटर्न कम नहीं होता है। 15-17 सालों के अंदर अंदर स्टॉक अगर आपको 4270% का रिटर्न दे रहा है तो मतलब स्टॉक में कुछ तो है कि स्टॉक भाग रहा है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे स्टॉक कुछ एक साल में मतलब तेज़ी में रहता है, 1-2 साल मंदी में भी रहता है, लेकिन जब तेज़ी होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है स्टॉक के बारे में चार्ट के ऊपर जो कुछ भी आपको देखना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी राय भी देना चाहूँगा, आप उनको समझिए लेकिन डिसाइड खुद से कीजिएगा। यहाँ पर किसी के राय से मतलब किसी के बोलने से आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको अपनी मतलब सुनना है सबकी, चलानी है अपनी, यही मतलब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रेडिको खैतान मुझको कैसा लगता है, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, रेडिको खैतान मुझको डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक लगता है, लेकिन इनके ऊपर कर्जे वगैरह को लेकर अगर आपको चिंता है तो वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। रेडिको खैतान के ऊपर मार्च 2019 तक का जो डाटा अवेलेबल है उसके ऊपर अगर आप बेस करके देखें तो 337 करोड़ का यहाँ पर आपको रेडिको खैतान के ऊपर कर्जा नजर आएगा। मैं आपको एक बार फिर से कह दूं फ्रेंड्स, आप इस वाले डाटा को जो यहाँ पर जो इनका डेट है ये मार्च 2019 तक का यहाँ पर अवेलेबल है, आप अगर करंट डाटा देखें तो वो देखने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डाटा कहीं से मिलता है तो आप देख लीजिएगा। मुझको नहीं मिला, मुझको जो डाटा यहाँ पर अवेलेबल मिला मार्च 2019 तक का, तो वो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 337 करोड़ का कर्जा रेडिको खैतान स्टॉक के ऊपर आपको या फिर कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट करना और ज़्यादा चिंता वगैरह ना करना तो आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं एक दमदार रिटर्न कुछ मतलब 1-2 सालों के अंदर अंदर या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको ये स्टॉक देखना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप एक सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, किसी भी कोई प्रकार का यहाँ पर झंझट आप अपने निवेश को लेकर नहीं चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बाकी अगर आप चाहें, आप अगर एग्रेसिव एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि उठापटक आपके पोर्टफोलियो में मतलब थोड़ा बहुत अगर लॉस होता भी हो वो आप बुक कर पाएंगे, मतलब रिस्क टू रिवार्ड जो यहाँ पर है वो मामला यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मुझको नजर आता है। अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो कंपनी आपको बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न यहाँ पर दे के जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक सुकून का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, कंपनी बहुत ही अच्छा है, इनका मतलब प्रोडक्ट तो इनके चलते ही हैं। आप लॉकडाउन में अगर आपने देखा होगा तो इनके प्रोडक्ट का डिमांड वहाँ पर भी था, तो इस वजह से कोई भी चिंता आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा, सुरक्षित अगर आप चाहते हैं प्ले करना तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि चौके छक्के आपके पोर्टफोलियो में बरसते रहे और अगर आप आउट भी हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में फ्री हिट का जो काम है, मतलब नो बॉल में जो फ्री हिट वगैरह जो चलते हैं उसका काम करेगी। रिटर्न आपको तगड़ा बनाकर दे सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना है। स्टॉक आपको रिटर्न डेफिनेटली बनाकर दे सकता है, ये क्षमता इसके ऊपर है। मतलब ये वो बैट्समैन है, अगर वो टिक गया तो मतलब सेंचुरी क्या डबल सेंचुरी, मतलब कितना रन बनाएगा आपको भी नहीं पता। लेकिन इस पूरी तरह से चांस है ये मतलब बहुत जल्द आउट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट से आउट हो जाएगा। मतलब स्टॉक का जो रिटर्न, मैं कंपनी के ऊपर यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉक यहाँ पर आपको हो सकता है 2-3-4 साल 5 साल यहाँ पर रिटर्न ना भी दे, लेकिन जब ये मतलब यहाँ पर आप बॉल को हिट करने लगेगा तो मतलब आप समझ लीजिए भाई ये छक्का ही मारेगा। तो आपको ऐसी कंपनी अगर आप चाहते हैं रखना तो डेफिनेटली रखिए। और सुकून की एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई जो स्टॉक का है वो है 439 रुपये का, जो इसने लगाया था कब 19 फरवरी 2020 को। 52 वीक लो की बात करें तो 220 रुपये, जो इसने लगाया था 25 मार्च 2020 को। और यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड सेशन यानी कि 12 जून 2020 को जो NSE के ऊपर कारोबार हुई थी उसके ऊपर बेस करके अगर आप देखें तो 3,87,549 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और उनमें से 1,72,677 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो 44.56% की डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको इतना ही कहना चाहूँगा, स्टॉक अच्छा है, रिस्क थोड़ा सा है,
अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो स्टॉक को डेफिनेटली रखिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो भाई आपको मैं ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली रखिए। मुझको इनका कंपनी का फ्यूचर मुझको अच्छा ही नज़र आता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, जो टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो कभी कभी चढ़ जाती है, उसके ऊपर बेस करके, मतलब खबरों वाले स्टॉक जो होते हैं ना, उसी तरह का ये भी एक खबरों वाले स्टॉक है। मतलब खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। कोई बुरी खबर आई, स्टॉक मतलब उस दिन 10% गिर गया, तो ऐसा होता है। तो मतलब इस वाले जो चक्कर, ये वाला जो चक्कर है, इसको अगर आप झेल पाएंगे, मतलब अगर अपने पोर्टफोलियो में उठापटक देख पाएंगे बीच बीच में, तो ठीक है, डेफिनेटली को रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझको तो एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए, मुझको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन वेंशन नहीं लेना है, तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो भाई आपने अगर कुछ देख के यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, अगर सब कुछ देख के इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा स्टॉक चूज़ किया है। लेकिन अगर आपने कुछ भी देखकर इन्वेस्ट नहीं किया है, और मेरे बोलने से कि मैंने बोल दिया भाई स्टॉक को यहाँ पर सुकून मुझको मेरा मतलब चैन वैन खो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बाय करके रखा है तो होल्ड कीजिए, अच्छा मुनाफा कमा कर दे के जाएगा। और मैं यहाँ पर बेचने की सलाह मतलब हरगिज़ नहीं देना चाहूँगा। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, और 3 4 5 नंबर पे आती है जो लिकर सेगमेंट में जो कंपनी आती है, तो उनमें से अगर आप रैंक करें तो 4 5 नंबर की में आता है। तो अच्छा कंपनी है, ठीक ठाक है सब कुछ, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टेड है तो बने रहिए। और फ्रेश खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं, रिस्क अगर लेना चाहते हैं, तो एक बार में पूरा पैसा कभी भी मत लगाइए किसी भी स्टॉक के ऊपर, चाहे वो कितना अच्छा स्टॉक है, उसके ऊपर भी आपने एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है। धीरे धीरे पैसा लगाते जाइए अगर आप चाहते हैं। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई स्टॉक तो गिर चुका है, मैं अगर एक बार में पैसा नहीं लगाऊंगा तो मतलब जब बढ़ेगा तब क्या लगाऊंगा। भाई देखिए, आपको मौके मिलेंगे, आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, 3 4 दिनों के लिए, तो एक बार में पूरा पैसा लगा सकते हो। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसको ट्रेडिंग करती है। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट हमेशा सिस्टमेटिक वे पे ही करना चाहिए। उससे क्या होता है, इन्वेस्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और उस दौरान अगर कभी भी स्टॉक में गिरावट आती है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है, तब आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि एक बार में पूरा पैसा लगाइए, वो गलत बात है। यहाँ पर एक बार में कभी भी किसी भी स्टॉक के ऊपर, स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा नहीं लगाना है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी भी यहाँ पर नॉलेज दे पाया हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक ठोक दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन आप ही का है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।